हेलो दोस्तों, मैं आज आपका वापस से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव को सर्वश्रेष्ठ देवताओं में गिना जाता है। हमारे देश में जितने धूमधाम से होली दिवाली जैसे त्योहारों को मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार लोगों के मन में सावन मास के लिए उत्सुकता दिखाई देती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने में गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन का महीना शुरू होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना हिंदुओं की सबसे पवित्र महीना होता है। भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके की पूजा करते हैं। उन्हीं में से एक है कांवड़ यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों निकाली जाती है कांवड़ यात्रा? क्या है इसके पीछे की प्रचलित कथा? ये यात्रा आज से नहीं, युगों युगों से चली आ रही है, जिसे आज के समय में श्रद्धालु बड़े धूमधाम से और श्रद्धा से पूरी करते हैं। कांवड़ को सावन के महीने में लाने के पीछे की मान्यता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था। इसी मंथन के दौरान देवताओं को 14 रत्न भी प्राप्त हुए थे। इन्हीं 14 रत्न में से एक विष भी निकला था। दुनिया को बचाने के लिए भोलेनाथ ने इस विष का सेवन कर लिया और उनका शरीर जलने लगा। भगवान शिव के शरीर को जलता देख देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जल अर्पित करने के कारण भगवान शिव जी का शरीर ठंडा हो गया। उसके बाद से ही सावन के महीने में भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। पहले देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया और वहीं उसके बाद भगवान शिव जी के भक्त ने उन पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। कांवड़ के बारे में कुछ ज्योतिषों का ये भी कहना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ से गंगा का पवित्र जल भगवान शिव जी पर चढ़ाया था। तभी से भगवान शिव जी पर सावन के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। कुछ विद्वानों के अनुसार महादेव के भक्त रावण ने भी कांवड़ में जल भर के शिव मंदिर में चढ़ाया था। तो ये थी कांवड़ यात्रा की प्रचलित पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि किस किस नियम का पालन करना पड़ता है श्रद्धालुओं को। दरअसल श्रद्धालु 2 मटकियों में गंगा जल भर के और फिर उसे आपस में बंधी हुई बांस की 3 स्टिक पर रखकर उसे बांस के एक लंबे डंडे पर बांधते हैं। इस अवस्था में आकृति किसी तराजू की तरह हो जाती है। तांबे के लोटे में जल भरकर इसे कंधे पर लटकाकर यात्रा की जाती है। यात्रा करने वालों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़िये ये जल ले जाकर पास या दूर के किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर उस गंगा जल का जलाभिषेक करते हैं। ज्यादातर कांवड़िये मेरठ के औगड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकानाथ मंदिर में पहुंचना ज्यादा पसंद करते हैं। कंधे पर कांवड़ उठाए, गेरुआ वस्त्र पहने, कमर में अंगोछा और सिर पर पटका बांधे, नंगे पैर चलने वाले ये लोग देवादिदेव शिव के समर्पित भक्त होते हैं। हर हर बम बम बोले बम के साथ भोले बाबा की जय जयकार करता ये जन समूह स्वतः स्फूर्त होकर सावन का महीना प्रारंभ होते ही ठाठे मारता चल पड़ता है। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, लेकिन कांवड़ भी 4 अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला, सामान्य कांवड़। सामान्य कांवड़ ये कांवड़ यात्रा के दौरान जहां चाहे रुककर आराम कर सकते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ स्टैंड पर रखी जाती है, जिससे कांवड़ जमीन को ना छुए। दूसरा, डाक कांवड़। डाक कांवड़ ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक लगातार चलते रहते हैं बगैर रुके। तीसरा,
खड़ी कावड़। कुछ भक्त खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कावड़ लेकर कावड़ को चलने के अंदाज में हिलाते डुलाते रहता है। और चौथा, डांडी कावड़। ये भक्त नदी तट से शिव धाम तक यात्रा दंड करते हुए पूरी करते हैं। मतलब कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा को पूरी करते हैं। ये बेहद मुश्किल और इसमें 1 महीने तक का वक्त भी लग जाता है।